नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं व्यूज़ टाइम्स। मैं इस समय व्यूज़ टाइम्स के स्टूडियो में मौजूद हूं। मेरे साथ सामाजिक कार्यकर्ता भोजपाल सिंह मौजूद हैं। क्या कहना है भोजपाल जी का, देखिए बात करते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, ये तीनों पद एक संवैधानिक मतलब एक उसके पद है जो सबसे महान पद है देखने के लिए जी। तो ये कम से कम आईएएस, तीनों ही पद आईएएस के होने चाहिए। अच्छा। और सांसद का पद कम से कम एमए होना चाहिए जी। उससे विधायक कम से कम ग्रेजुएट ठीक है। और निगम पार्षद कम से कम 12वीं पास तो हुई हो, जो आजकल अंगूठा टेक बना देते हैं। ठीक है। और ग्राम प्रधान जो होता है कम से कम 10th पास होना जरूरी है। अगर ऐसे पढ़े लिखे होंगे ना तो देश बहुत आगे जाएगा। अच्छा, क्या लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे नहीं जा रहा या मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है? अगर सर बात करें केजरीवाल जी आईआरएस थे जी, या योगी जी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अखिलेश यादव विदेश पढ़ के आए थे, क्या लग रहा है आप ऐसा बता दीजिए जो एमए या ग्रेजुएट नहीं हो, ऐसा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आप देश के अंदर बता दीजिए जब से देश आजाद हुआ है। सबसे पहले तुम्हारे प्रधानमंत्री जी कितने पढ़े हैं उनकी बता दो। प्रधानमंत्री जी आप बताएं कितने पढ़े लिखे हैं? हमें क्या पता है, लोग कहते हैं कि अनपढ़ है, 3-4 पढ़े हुए। जब अनपढ़ हैं तो पूरा देश इस तरह चला रहे हैं सर। देश अच्छे मिडिल लाए जा रहे हैं, अच्छे काम हो रहे हैं देश के अंदर, अच्छे किसानों को आगे बढ़ाया जा रहा है और बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़ रहा है, खेल की दुनिया में आगे बढ़ रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि देश पीछे चल रहा है? अपने देश की प्रधानमंत्री को पता है करावल नगर में बिहार में क्या हो रहा है? कल ये राजनगर नगर में बच्चे मरे, इनकी पता है कि विदेशों की बात करते हो सबसे पहले। अगर बात की जाए प्रधानमंत्री अगर गली मोहल्ले का काम करेंगे तो कैसे चले? गली मोहल्ले के लिए निगम पार्षद हैं, विधायक हैं तो और भी कुछ लोग हैं, क्या प्रधानमंत्री अगर गली मोहल्ले की बात करेंगे तो देश कैसे चलेगा? आप ये बताएं। तो देश चला रहे हो, विदेश चला रहे हो आप? पाकिस्तान की चाइना की बात करते हो आप, अपने भारत की भी बात कर लिया करो कहीं। अगर भारत पर आक्रमण करता है चाइना और पाकिस्तान, कैसे उसे लुआ लिया जाएगा? आप ये आप बताएं। गए हो कभी देख रहे आक्रमण कर रहा है? विदेश की बात करते हैं, अपने देश की हिस्ट्री में कोई बात करते ही नहीं, इनमें कोई पूछता है। गलियों में खरंजा टूटे पड़े होंगे, वहां जाकर दिखा देंगे ये बहुत बढ़िया काम कर रहा है। आप प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गलियों में आए, सांसद गलियों में आए? नहीं, जिसका जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र में काम करे, पर प्रधानमंत्री देश का है ना कि विदेश का। तो हम तो जूता बाज रहा हूँ। अगर आप यहाँ सुरक्षित हैं, इतना बोल रहे हैं एक एसी रूम में, अगर हमारी मिलिट्री ना होगी, हमारी फौज नहीं होगी, हमारा सेना नहीं होगी, वायु सेना नहीं होगी, थल सेना नहीं होगी, तो क्या आप सुरक्षित रह पाएंगे यहाँ पे? नहीं रह पाएंगे। ये तो हमारी सेवा तो वो है, उसमें क्या बात है। मिलिट्री की हम कोई बुराई नहीं कर रहे और समाज बहुत बढ़िया है, पर हमारे जो उनके ऊपर जो शासन चलाने वाले हैं वो सही नहीं है। तो क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए जो हम बोल रहे हैं आपको, राष्ट्रपति कम से कम आईएएस होना चाहिए, प्रधानमंत्री आईएएस होना चाहिए और मुख्यमंत्री, ये तीनों पद कम से कम आईएएस के होने चाहिए। क्या आपको उनको ज्ञान होगा तभी चला पाएंगे सही। क्या आपको लग रहा है कि जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जी आईएएस आईपीएसओ की सलाह नहीं लेते होंगे, उन्हें कमेटी नहीं होगी? सलाह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई साहब, जब खुद ही होना चाहिए ना। जब हम नहीं जानते इस बात को, दूसरे सलाह को गलती देते, सलाह तो क्या है? ऐसे कैसे हो सकता है सर? ऐसे क्यों नहीं होगा? अगर हम आपको रास्ता गलत भटकाना है, बदनाम करना है, तो आइए इस गलत रास्ता पहुंचा दो। जब मुझे नहीं ज्ञान है, स्वाद क्या चले जाएंगे? तो खुद को ज्ञान होना चाहिए। कि मेयर के पास 3-3 आईएएस होते हैं, 5-5 आईएएस होते हैं, क्या आपको लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास बिना आईएएसओ से, बिना सलाहकारों से वो काम करते होंगे? जरूरत नहीं पड़ेगी आईएएस होंगे, जब खुद आईएएस होगा तो। ये दूसरे एक की जगह पे 4 लग रहे हैं आईएएस, चारों को तनख्वाह दे रहे हो आप, 4 डिपार्टमेंटों को संभालेंगे वो। 4 आईएएस 4 डिपार्टमेंटों को संभालेंगे और किसी की सलाह नहीं लेंगे, क्यों? वो जानते हैं। अब एक के लिए 4 समझाने वाले बैठे, एक मूर्ख क्यों बैठा दो फिर? आईएएस को जल्दी क्यों पड़ती है? आईएएस ही बैठा लो उस जगह पे जो खुद करेगा काम उसको। यही है कि आप इस तरह से भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, आपने अनपढ़ भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री अनपढ़ है, आपको क्या लगता है कि अनपढ़ है? लोग कहते हैं, मैंने तो नहीं उसकी डिग्री देखी नहीं प्रधानमंत्री जी की। लोग कहते हैं कि ये अनपढ़ है और मीडिया में आता है, मीडिया वाले बताते हैं सब कुछ जमा। तो आप क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम तो ये चाहते हैं देश सही सलामत चले, पढ़े लिखों के हाथ में हो, सही चलेगा। ये तो गुंडाओं के आदमियों को रिवॉल्वर के बल पे टिकट दे आए और जीत गए, जेल में बैठे बैठे गुंडा जीत जाते हैं। ये कौन सा देश है? क्या है? गरीब आदमी को देखते नहीं।